जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर पधारें और श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पिछली जो वीडियो की कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि काकभुशुंडी जी जो है अपनी बता रहे हैं कथा और गरुड़ जी जो है सुन रहे हैं। गरुड़ जी उनसे पूछ रहे हैं कि काकभुशुंडी जी, सबसे जो उत्तम जो योनि है वह कौन सी है और सबसे भारी पाप जो है वह कौन सा है। तो उसमें काकभुशुंडी जी ने बताया कि जो पुरुष योनि है, नर की जो योनि है, मनुष्य योनि है, वह सबसे पवित्र है, उत्तम है, क्योंकि उसी में ही जो है बुद्धि होती है। सभी पशु पक्षी भी जो है वही चाहते हैं, मनुष्य को ही जो है चाहते हैं कि मनुष्य योनि मिले, जिससे कि भगवान का भजन हो, स्मरण हो, कोई पाप न हो और भव सागर को पार तर जाएं। फिर पाप उन्होंने बताया कि पर निंदा जो है पाप है, किसी दूसरे की निंदा करना पाप है, और कफ, पित्त और वात पित्त और कफ, ये तीनों जो है शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अगर यह तीनों सही हैं तो शरीर में जो है कोई भी रोग नहीं होगा। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं एक और बात कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो, चाहे कितना ही बड़ा भारी रोग क्यों न हो, वह भी जो है उसको कुछ भी पार नहीं पा सकता अगर प्रभु राम की जो है कृपा है, क्योंकि राम की कृपा से ही जो है कोई भी रोग ठहरता नहीं है शरीर में, सब जो है रोग मिट जाते हैं। तो यह सब जो है बता रहे हैं जो हमने आपको पिछली वीडियो में सुनाया था। आज की जो अब कथा है वह हमारी श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की अंतिम कथा होगी। 7वें अध्याय की जो है अंतिम कथा होगी। आज हमारी श्री रामचरितमानस की आखिरी कथा है। अब कथा इस प्रकार है, चौपाई है। सुमिरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसंडी सुजाना, महिमा निगम नेति करी गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। राम शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहु सुनऊ न देखऊं, कही खगेश रघुपति सम लेखऊं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गुनु समझूं। राम साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्नासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त, कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। राम तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, ओह हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राम दोहा। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोही तो पर, सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म रूपी
जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। राम सुनी भुसंडी के बचन, शुभ देखी राम पद नेह, बोले हूँ प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। भुषंडी जी के मंगल वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर स्नेह से भली भांति छुटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। राम मैं कृत्य कृत्य भयऊं तब तव बानी, सुनी रघुबीर भक्ति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुबीर के भक्ति रस में सनी हुई व आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। राम मोह जल्दि बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दये। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंधउ तव पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। राम पूरन काम राम अनुरागी, तुम्हें समतात न कौ बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सभन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। राम संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। राम जीवन जन्म सुफल मम भय हूँ, तव प्रसाद संशय सब गए हूँ। जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे बिहंगर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। राम दोहा तासु चरण सिरु नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयों गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। उन भुषंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके सिर धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। राम गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। राम कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों के उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। राम मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता। राम नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख खनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ,
प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। राम जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहूँ एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। राम दोहा। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जय यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। राम सोई सर्वज्ञ गुनि सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। राम नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। राम धन्य देश जो जह सुरसरी, धन्य देश सो जह सुरसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भुपु नीति जो करहीं। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरहीं। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। राम सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ने देता है न भोगता है, उसके धन की 3री गति होती है। राम दोहा। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जेहि, नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। राम मति अनुरूप कथा में भाषी, जदपि प्रथम गुप्त करी राखी। तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। राम यह न कहे सठई हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहीं न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजई सचराचर स्वामही। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ ध्रुत हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा उन्हें नहीं कहनी चाहिए। राम द्विज द्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होई नृप जबहूँ। राम कथा के तई अधिकारी, जिन्हें के सत्य संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यमान राजा भी क्यों न हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। राम
गुरपद प्रीति नीति रत जेही, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं और उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम दोहा। राम चरण रति जोज है, जोच है, अथवा पद निर्बान, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संसृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संसृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। राम। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। राम। मन कामना सिद्धि नर पावा, जय यह कथा कपट नृतजी गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। राम। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेहु नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। राम। दोहा। मैं कृत्य भयऊं अब, तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, अर्थात नष्ट हो गए। राम। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही, रघुपति कृपा जथामथि गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इसका राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। राम। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिर ही गाय राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। राम। जासु पतित पावन बड़ बाना, गाँव ही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजई मन तजी कटुलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। राम। छंद है,
पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना, गनिका अजामिल ब्याद गिद, गजादि खल तारे घना, आभिर जमन किरात खस, स्वपच आदि अति अघरूप जे, कही नाम बारक तेपी, पावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, शपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। राम रघुवंश भूषण चरित्र है, नर कहीं सुनावहि जे गावहि, कलिमल अनमनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि, सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, बेकार श्री रघुबीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। राम सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्रामु राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथ पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। राम दोहा, मौसम दीन न दीन हित, तुम्हें समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मनी, हरहूं विषम भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। राम काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगें। राम श्लोक है, यत्तु पूर्व प्रभुणा कृतम, सुकविना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम, प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा त्रद रघुनाथ नाम निरतम, स्वान्ततस्मत् शान्तये, भाषा बदमिदम चकार, तुलसीदास स्था मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। राम पुण्यम पाप हरम सदा, शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम, सुविलम प्रेमा बुमपुरम शुभम। श्रीमद्राम चरित्र मानसमिदम, भक्त्यावगाहनीति ये, ते संसार पतंग घोर, किरणैर्देहन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरित्र मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला
सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर मास परायण 30वां विश्राम होता है और नवहान परायण 9वां विश्राम होता है। जब हमने कथा शुरू करी थी, हमने आपको बताया था कि रामचरितमानस या तो 9 दिन में जो है पढ़ना चाहिए, 9 दिन के अंदर, और या फिर 30 दिन के अंदर जो है पढ़ना चाहिए। तो आज हमने उत्तरकांड जो है संपूर्ण हुआ और पूरी रामायण को जो है पढ़ लिया है, रामचरितमानस को। आज यहाँ पर मास परायण 30वां विश्राम भी हुआ है और नवहान परायण का 9वां विश्राम भी हुआ है। इति श्री मद रामचरितमानसे सकल कलिक लघु विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान यहाँ पर समाप्त हुआ। आज की कथा, हमारी श्री रामचरितमानस की कथा जो है आज समाप्त हो गई है। राम कथा को जितनी बार भी कहें उतनी ही नई नई हमारे लिए सुनने के लिए जो है अति निरंतर जो है बहती रहती है। प्रभु श्री राम की भक्ति कभी भी जो है कथा समाप्त नहीं होती। और आज भी जो है सुमेरु पर्वत पर जो है काकभूषणी जी गाते और सुनते रहते हैं। और काकभूषणी जी को लोमश ऋषि ने जो है कथा सुनाई थी और काकभूषणी जी से हंस का अवतार धारण करके भगवान शंकर ने जो है कथा सुनी। भगवान शंकर यह कथा पार्वती जी को जो है सुना रहे थे। आज की इस कथा में बताया गया कि भगवान शंकर जो पार्वती जी को जो है कथा सुना रहे थे यह। तो श्री रामचरितमानस में यह भी बताया गया आज की कथा में कि अगर कोई पूरा श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ नहीं, अगर कोई पूरा गा लेता है, पूरा सुन के याद कर लेता है और उनको मन में धारण कर लेता है तो प्रभु की असीम कृपा होती है। और अगर कोई 4-5 चौपाइयाँ ही जो है प्रभु की और उनके अर्थ सहित अपने मन में जो है बसा लेता है, प्रभु का ध्यान कर लेता है, तो भी जो है उन पर प्रभु की भक्ति जो है, प्रभु की जो है उन पर कृपा जो है बनी रहती है। बहुत सी चौपाइयाँ ऐसी थी इसमें जो हमने आपको अपने वीडियो में जो है सुनाई थी, जिनसे जो है बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, भय दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं, जो काम नहीं बनता वह काम बन जाते हैं। तो हमने आपको यह जो है श्री रामचरितमानस सुनाया। सबसे पहले इसमें जो है बाल कांड था, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड था, अयोध्या कांड के बाद इसमें अरण्य कांड था, अरण्य कांड के बाद सुंदर कांड आया, नहीं, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आया, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड आया, फिर लंका कांड आया, उसके बाद उत्तर कांड आया। तो यह सारी जो कथा है हमने आपको अपने इस श्री रामचरितमानस की जो कथा है इसमें सुनाई। अपने YouTube चैनल के माध्यम से जिस भी श्रोता ने हमारी यह कथा सुनी या थोड़ी सी भी लेश मात्र भी चौपाइयाँ जिनके कानों में पड़ी, भगवान से विनती है, देवों से विनती है कि उनका जो है कल्याण करे, उन पर अपनी कृपा बना के रखें। तो इस कथा में सबसे पहले जो आई थी बात, वह जो है भगवान शंकर और सती का जो है बताई गई थी कथा कि सती ने जो है भगवान राम पर जो है संदेह किया कि यह जो है साधारण पुरुष है, यह आपके जो है प्रभु नहीं हो सकते। तो उन्होंने संदेह किया। फिर सती का जो है प्रभु ने ऐसी रचना की कि सती का जो है अपना देह त्यागना पड़ा। फिर पार्वती जी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने जो है भगवान शंकर से यह कथा सुनी। भगवान शंकर ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार की सारी कथा सुनाई।
उन्होंने जो है लंका तक का जो है सारा विस्तार, कैसे रावण को मारा, कैसे विभीषण को तारा, कैसे जो है वन में जो है वह रहे, उन्होंने तारा को तारा और हनुमान जी पर जो है असीम भक्ति कृपा दिखाई। तो यह सब कथा जो है आज हमने आपको सुनाई। अब हम श्री रामचरितमानस की जो कथा है उसकी आरती जो है वह हम जो है गाते हैं। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विसारद, शुक सनकादि शेष अरुसारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथ को रस, मुनि जन धन संतन को सब सरबस, सार अंश सम्मत सब हैं की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ केहि की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, जानकी माता की जय, माता अंजनी के लाल शंकर स्वयं केसरी नंदन की जय, संकट मोचन हारी की जय। इस कथा में हमने आपको एक चौपाई बताई थी कि नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित तहि प्राण के ही बाट। यह चौपाई हनुमान जी द्वारा, हनुमान जी ने जब सीता माता की खोज करके आए थे तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से जो है पूछा था कि सीता जी का जो है कैसे जो है वह जी रही है, कैसे अपने दिनों को जो है काट रही है। तो यह बात जो है हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को बताई थी कि नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, कि नाम ही उनका जो है पहरा है, आपका नाम राम नाम का जो है पहरा है और उसमें आपका ध्यान जो है आप किवाड़ लगे हुए हैं। नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचद निज पद जंत्रित ताहि प्राण के ही बाट, कि उनके चरणों को जो है मतलब सारा दिन जब भी वो जो है सो भी नहीं रही हैं, केवल और केवल उनके चरणों का ध्यान, प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान कर रही हैं, तो फिर उनके प्राण कैसे निकल सकते हैं प्रभु। जहाँ पर आपके नाम का पहरा हो, आपका ध्यान हो, आपको ही जो है भज रही हो, तो वहाँ पर काल भी जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे भले ही वह राक्षसों के बीच में ही क्यों ना हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण मिला है, चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति में जो है फंसे हों, लेकिन अगर राम नाम का सहारा हो तो कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती। श्री रामचरितमानस हमें, रामायण जो है हमें किस तरह जिंदगी में जीना चाहिए यह सिखाती है। भाई को भाई की तरह जीना सिखाती है, किस तरह जो है भाई को रहना चाहिए और किस तरह राजा को जो है राज्य करना चाहिए। यह सब रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है जिंदगी में। और शिव पुराण मोक्ष का जो है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो उसे शिव पुराण सुनना चाहिए, और जिसको वैराग्य प्राप्त करना हो, भक्ति प्रदान करनी हो, उसे भागवत सुननी चाहिए। तो आज की इस कथा को हम जो है विराम करते हैं और प्रभु से हम यह प्रार्थना करते हैं, जितने भी निज देव आए हुए हैं जो भी कथा में, हम उन सभी निज देवों से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रामचरितमानस की कथा ऐसे ही निरंतर जो है चलती रहनी चाहिए, भजते रहना चाहिए। YouTube में तो हमने यह डाल दी है, जो भी भक्त उसे सुनेगा उसका कल्याण करें, उन पर कृपा रखें। अब हम अपने निज देवों से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा गावेंगे, सुनावेंगे, सुनेंगे तो वह हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी यह सारा रामचरितमानस बड़े ध्यान से सुना। उन्हें भी हम चाहते हैं कि प्रभु वह हमारे भक्तों पर,
जो भी प्रभु के भक्त हैं, जो ये कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं, उन पर कृपा बरसाए रखें। अपनी अनुपायनी भक्ति जो है हमें प्रदान करें, चरणों की भक्ति जो है हमें प्रदान करें। श्री रामचंद्र जी अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, भगवान शिव शंकर अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, सीता माता की जय हो, भरत की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, शत्रुघ्न जी की जय हो, गुरु वशिष्ठ जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, सीता माता की जय हो, पार्वती जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं। हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं, संकट मोचन हारी से विनती करते हैं कि वो हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।